हेलो गाइस, वेलकम टू द अकेडमी ऑफ जनरल स्टडीज़ ड्रीम आईएएस अकेडमी तो गल कर रहे हैं मैं। माय नेम इज़ मनिंदर सिंह। दोज हू डोंट नो मी, आई एम थापर एलुमनाई एंड मेरा इस साल पंजाब सिविल सर्विसेज ਦੇ ਵਿੱਚ 36 रैंक आया है एंड मैं ਇੱਥੇ अपना अकेडमी पिछले 8-9 सालों तो चला रहे हैं एंड ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ हैं टू ऑल द स्टूडेंट्स हू वांट्स टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज कोचिंग। तो इत्थे मैं हुण यूट्यूब के उपर एक इनीशिएटिव शुरू किया है जिहदे विच मैं डेली करंट अफेयर्स दी वीडियोज़ पब्लिश कराया करूँगा, क्योंकि तुहानूं पता है कि आने वाले टाइम के विच पंजाब के काफ़ी एग्जाम्स आ रहे हैं, जिवें नैब तहसीलदार का पेपर आ रहा है या पटवारी का एग्जाम है या फिर अपने एक्साइज टैक्सेशन इंस्पैक्टर के एग्जाम्स है या ईवन पंजाब पुलिस के भी पेपर आ रहे हैं। पीपीएससी का भी लाइकलीहुड है कि एग्जाम जो है वो आएगा। तो इन्होंने एग्जाम्स के मोस्टली जो सब तो डोमीनेटिंग फैक्टर है या सब तो डिफाइनिंग फैक्टर है वो करंट अफेयर्स है। तुसीं देखिया कि पिछले साल जो इस साल जो 2021 PCS होया सीगा उहदे विच भी प्रीलिम्स दे विच काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स का कंपोनेंट इंक्लूडिड सीगा। तो काफ़ी बच्चे जोड़े वो करंट अफेयर्स करके रह गए है ना, उन्होंने करंट अफेयर्स नहीं प्रॉपरली पढ़िया सीगा। सो इस करके मैनू लग्या कि करंट अफेयर्स के उपर बच्चों की हेल्प करनी चाहिए है। तो दैट्स द रीज़न वाई मैं रेगुलरली हुण करंट अफेयर्स की वीडियोज़ पब्लिश करूँगा। नाउ कमिंग टू द करंट अफेयर्स, देखो एवरी डे यू विल हैव सम 8 to 9 करंट अफेयर्स जी मैं डिस्कशन करूँगा। ये जी फाइल होएगी ये टैलीग्राम चैनल पर तुहानूं मिल जाएगी। तुसीं टैलीग्राम चैनल साडा ज्वाइन कर सकते हो AGS का, तो उत्थे सारियां फाइल्स तुहानूं मिल जाएंगियां। अज तो आप स्टार्ट करते हैं इनीशिएटिव है 1 जुलाई 2021 की मैं करंट अफेयर्स अज पढ़ूंगा है ना। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। एक करंट अफेयर्स अगेन हैविंग सेड दैट कि करंट अफेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, तुसीं सारियां ने फोकस करना है, वीडियो एंड तक जी है प्लीज़ शेयर देखनी है। तो मैं पहला कंटेंट सैक्शन पढ़ रहे हैं। तो अपने को अज करंट अफेयर्स के अपने को टोटल 8 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आप डिस्कस करेंगे। सब तो पहला जोड़ा है अपने को एनर्जी कंपैक्ट गोल्स के रिगार्डिंग है, ये बारे आप जानकारी देखांगे कि एनर्जी कंपैक्ट गोल्स की है, इन्हों का इंपॉर्टेंस की है एंड फाइनली किहड़ी कंपनी है इंडिया के जिन्हें सब तो पहली बार डिक्लेयर किया है कि असी एनर्जी कंपैक्ट गोल्स जोड़े है वो इंप्लीमेंट करांगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के। सैकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है, एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की स्कीम है फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसैसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम, ये बारे चर्चा देखांगे। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज विद रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। So we will also understand this particular news item. Fourth is important about the नीति आयोग। तो पता है प्लानिंग कमीशन रिप्लेस करके मोदी गवर्नमेंट ने 2014 के विच नीति आयोग में बनाया सीगा एंड ये नीति आयोग टाइम टू टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट इदा दी रिपोर्ट्स लैके आती हैं सो दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने रिपोर्ट्स को इंप्लीमेंट कर सके एंड इवेंचुअली है ना कुछ इंडिया की डेवलपमेंट लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकन। तो नीति आयोग जिमें एक टाइप का थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, तो काफ़ी इदा दी रिकमेंडेशन सजेशन जो गवर्नमेंट को देता रहता है एंड रिसेंटली इन्होंने भी एक सजेशन दी है नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल से रिगार्डिंग, वो भी आप देखांगे। फिर उस तो बाद अपने को अंडमान निकोबार आइलैंड्स के एक नवी स्पीशीज़ मिली है कॉफ़ी की। इदा के कई बार सवाल तो पूछ लिते जाते हैं कि बई ये दसो ये स्पीशीज़ किस पर्टिकुलर फ्लोरा फौना की बिलोंग करती है या किस पर्टिकुलर जीनस को बिलोंग करती है, तो वो भी आप देखांगे। फिर तुसीं देखिया कि मोदी साहब ने रिसेंटली जापान नाल कोलैबोरेट करके अहमदाबाद के विच इदां दीयां 2 अकैडमीज़ बनाई हैं, एक का नाम है जैन गार्डन, दूजे का नाम है काइजन अकैडमी। ये बारे भी देखांगे कि जैन ते काइजन अकैडमी की होंदी है। मैं जो सारा टीच करूँगा इंग्लिश ते पंजाबी की कॉम्बीनेशन होएगी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स पंजाब के जोड़े है उन्होंने लिए बड़ा हेल्प करेगा, स्पैशली रूरल एरियाज़ के जोड़े बच्चे उन्होंने बड़ा यदा हेल्प होएगी। फिर 7 जी वीडियो होएगी 7 ते 8 न्यूज़ होएगी, ये मेन्स एग्जाम के रिलेटेड होएगी। ये आप थोड़ी जी ओपीनियनेटेड गल्लां करांगे कि वॉट एग्जैक्टली एग्जामिनेशन की रीइमैजिनेशन का की मतलब होंदा है एंड तालिबान के राइज होने नाल की हो सकता है। सो ये सारी चीज़ों के उपर आप डिस्कशन करांगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी कंपैक्ट गोल्स। हुण तुसीं बच्चों मैनू पता है कि सब तो वड्डी प्रॉब्लम जी दुनिया फेस कर रही है अज के दौर के वो जी प्रॉब्लम हैगी है, दैट प्रॉब्लम इज़ विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट है ना। तो जिवें कोरोना की प्रॉब्लम तो चल ही रही है, लेकिन कहा जाता है कि आने वाला सब तो मेजर जो इशू होएगा वो क्लाइमेट चेंज का इशू होएगा। हुण एनवायरमेंट जी है उन्होंने बचाने वास्ते आपको कुछ इदा के इनीशिएटिव्स लेने पैंदे हैं जिहड़े इनीशिएटिव्स अपने डेवलपमेंट को हर्ट करते हैं, यानी कि अपने विकास को है ना हर्ट करते हैं। एक छोटा जिहा एग्जाम्पल लैके चलते हैं कि जिवें सपोज करो कि सड़क बननी है, लेकिन अगर वो सड़क बनूगी तो वो की होंदा है कि आस पास के जोड़े ट्रीज़ है उन्होंने खत्म किया जाता है सड़क बनाने वास्ते। तो ये बड़ा एक डिबेटेबल जहा इशू हो जाता है कि वैदर डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है या एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है।
इस इशू ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ एनवायरमेंट फ्रेंडली होवे। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 17 ਗੋਲਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਐਂਡ 17 ਗੋਲਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 169 ਟਾਰਗੇਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੋਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ 7 ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲੀ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ, এনवायरमेंट ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਮੇਜ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੰਡ ਸੋਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਬੇਸਡ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ एनर्जी कंपैक्ट गोल्स लेके आए गए एंड इंडिया की NTPC जो तुम्हें पता है कि थर्मल प्लांट्स को डिज़ाइन करती है, उन्होंने है ना एस्टैबलिश कर दी है। इंडिया की पहली यही जी कंपनी बनी है जिन्होंने इन्होंने एनर्जी कंपैक्ट गोल्स को इंप्लीमेंट करने की एक मुहिम जी है स्टार्ट की है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कई बार सवाल पूछ लेंगे हैं कि एनर्जी कंपैक्ट गोल्स जोड़े है ना, ये कौन सब तो पहली बारी इंडिया के कंपनी है जी लैके आई है। सो इन्होंने अपने थोड़े थोड़े गोल्स बारे भी लिखा हुआ है, तुम आप गोल्स को थोड़ा जहा पढ़ लें। जिमें सब तो पहला जो गोल उन्होंने मैंशन किया है एंड दैट इज़ बेसिकली अबाउट कि असी है ना इंस्टॉल करांगे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय है ना 60 गीगावाट्स बाय 2032। इस तो इलावा दे टॉकिंग अबाउट कि किमें नैट एनर्जी इंटेंसिटी को असी रिड्यूस कर देंगे एंड फाइनली इन्होंने ये भी गल कही है कि असी जो है वो 2 यह जे है ना इंटरनेशनल अलायंसिस के ग्रुप्स भी बनाने हैं ਜਿਹੜੇ है ना कॉमन क्लीन एनर्जी रिसर्च के उपर एक दूजे की हैल्प करन। जिवें इंडिया ने रीसेंटली तुसीं देखिया एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्रिएट किया है, उस तरीके नाल ही NTPC की भी यह कमिटमेंट हैगी है कि असीं इदां दे 2 ग्रुप्स जिहड़े बनाने हैं जिहड़े हैल्प करनगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिसर्च है ना। तो ये चीज़ां जिहड़ियां है ये भी डिस्कस कीतियां। आई होप तुहानूं ये न्यूज़ आइटम बिल्कुल क्लीयर हो चुकी है। लैट्स गो टू द सैकेंड न्यूज़ आइटम गाइज। सैकेंड न्यूज़ आइटम जी है वो अपनी हैगी है एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट की स्कीम है विच इज़ द माइक्रो फूड प्रोसैसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। ये मोदी गवर्नमेंट ने सेंटर गवर्नमेंट ने लॉन्च की सी है ना इन 2020। अज यदा 1 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं थोड़ा जिहदे बारे चर्चा करना चाहूँगा। देखो तुहानूं पता है कि तुसी आस पास अगर आपने देखो तो काफ़ी इदां दे छोटे छोटे फूड प्रोसैसिंग सेंटर्स बने हुए हैं जिन्होंने आप माइक्रो फूड प्रोसैसिंग एंटरप्राइजेस कहने हैं। जिवें एक छोटा जिहा एग्जाम्पल लैके चलते हैं कि जिवें तुहाडे घर दे है ना घर दे अराउंड किते ना किते एक छोटी जी बेकरी होएगी खुली, वो बेकरी अल्टीमेटली छोटे छोटे तुहानूं ब्रैड्स पेस्ट्रीज सारिया चीज़ां बनाती है, तो वो भी एक फूड प्रोसैसिंग सेंटर ही हो गया जिथे ये बेकरी का पूरा सिस्टम जिहड़ा चलदा है। या डेयरी तुहाडे आसे पासे होएगी जिथे है ना मिल्क प्रोडक्ट्स जिहड़े डेवलप होंदे हैं, तो वो भी एक छोटा जिहा फूड प्रोसैसिंग सेंटर हो गया। इदां दे छोटे छोटे फूड प्रोसैसिंग सेंटर्स जो सिटीज़ दे टाउनस दे शहरों के वड्डे शहरों इवन पिंडां दे विच भी अज तुसीं देखिया कि काफ़ी सैल्फ हेल्प ग्रुप्स है जिहड़े अचार बनाते हैं, वो सारी चीज़ां जिहड़ियां कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इदां दे छोटे छोटे फूड प्रोसैसिंग सेंटर्स नूं आपां माइक्रो फूड प्रोसैसिंग सेंटर्स कहने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि माइक्रो फूड प्रोसैसिंग सेंटर्स जिन्ने भी अपने देश है इन्हां चों मैक्सीमम जिहड़े फूड प्रोसैसिंग सेंटर्स है वो एक इनफॉर्मल सैक्टर दे विच काम करते हैं। इनफॉर्मल सैक्टर का मतलब यह है कि वो किते ना किते रजिस्टर्ड नहीं है या कोई गवर्नमेंट के रूल्स के अंडर नहीं है, तो ये इदा ही बस बिल्कुल ही कोई बिना किसी रजिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट के रूल्स के बिना वो जोड़े है सारे फूड प्रोसैसिंग सेंटर्स अज चल रहे हैं। तो इस करके प्रॉब्लम इन्होंने सेंटर्स में आती है कि कल को अगर इन्होंने कोई लोन लेना है या कल को इन्होंने कोई गवर्नमेंट दी सबसिडी स्कीम्स अवेल करना है या गवर्नमेंट वालों काफ़ी इनीशिएटिव्स लिते जाते हैं इन्होंने है ना हैल्प करने वास्ते MSME सैक्टर में, वो चीज़ां इन्होंने नहीं मिलदियां बिकॉज कितने रजिस्ट्रेशन नहीं होंदी इन्हों की एंड दैट इज़ द बेसिक रीजन कि ये लॉस्ट जाते हैं। एंड इस करके बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्होंने फॉर्मलाइज करने का जोड़ा स्कीम है वो स्टार्ट किया जोड़ा पिछले साल 2020 स्टार्ट किया। वंस इस छोटे छोटे सेंटर जोड़े फॉर्मलाइज हो जाएंगे तो इन्होंने गवर्नमेंट दी स्कीम्स गवर्नमेंट के बेनीफिट्स जोड़े मिलने शुरू हो जाएंगे एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा इनीशिएटिव है। इस तो इलावा ये गल्लां कुछ कही गई कि किद्दां दे इन्हां नूं हैल्प मिलूगी। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है कि वंस इन्हां नूं एक बारी आप फॉर्मलाइज कर लांगे तो इन्हां नूं सबसिडी मिल जूगी जो भी ये लोन लैणगे, तो इन्हूं क्रेडिट लिंक सबसिडी कहते हैं, तो दैट विल बी गिवन। सिमिलरली सैल्फ हेल्प ग्रुप्स नूं भी इनिशियल फंडिंग 40,000 रुपए की मिल जाएगी जो इदां दे छोटे छोटे फूड प्रोसैसिंग सेंटर्स दे विच इनवॉल्व है। इसे ही स्कीम के अंडर एक बड़ी इंटरस्टिंग अप्रोच का भी गल जिक्र किया गया जिन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच की आप गल करते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो कॉन्सैप्ट है वो आप
जापान तो लिता है एंड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਐਂਡ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अप्रोच के तहत इस चीज़ को लॉन्च किया गया है एंड डेफिनेटली ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन अचीविंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आई होप ये तो जी स्कीम है बिल्कुल समझ आ गई है। लेट्स गो टू द थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम अज दी विच इज़ अबाउट द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम सिस्टम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स जिहदे उपर रीसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जिहड़ी है रूलिंग आई है। हुण इहदे विच आपां देखते हैं कि ये रूलिंग बेसिकली की है एंड ये स्कीम की है एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। देखो बच्चों तुसीं देखिया होगा कि है ना अपने कोरोना पैंडमिक दे विच किवें जिहड़े अपने बेचारे माइग्रेंट वर्कर सी इन्हां दा काम जिहड़ा है टोटली बंद हो गया सीगा, इन्हां नूं वेजिस मिलनियां बंद हो गईयां सीगीआं जिहदे करके की होया कि इन्हां दी जिहड़ी रोटी पानी सीगी वो भी बहुत मुश्किल नाल चल रही सीगी। मैं मानता कि काफ़ी NGOs ने काफ़ी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनस ने इन्हां दी सपोर्ट की, इन्हां दी हेल्प की, लेकिन स्टिल आपां एक इंस्टीट्यूशनल हेल्प इन्हां दी नहीं कर पाए। हुण इस इंस्टीट्यूशनल हेल्प करन वास्ते एक ऑलरेडी स्कीम जिहड़ी है वो चलदी है जिहदे विच इन्हां नूं सबसिडाइज फूड मिलता है राशन शॉप दी दुकानां ते जाके जिन्हों आपां PDS शॉप्स कहने हैं एंड अपना राशन कार्ड दिखाण एंड उस दे बेसिस ते इन्हां नूं खाना जिहड़ा है वो मिल जाता सीगा। लेकिन प्रॉब्लम ये सीगी कि ये अपना राशन कार्ड उत्थे ही यूज़ कर सकते सीगे जिथे इन्हां दा घर सीगा, विच मीनस कि जिथों ये आए सीगे, लेकिन एक काम दूजे एरिया से करते हैं तो उत्थे राशन कार्ड नहीं शो कर सकते सी क्योंकि राशन कार्ड इन्हां दा बनया हुंदा सीगा अपनी स्टेट दे विच। तो इस पूरे सिस्टम नूं एनश्योर करने वास्ते कि माइग्रेंट वर्कर किते भी अपने राशन लै सकता है, इस सिस्टम नूं इन्हां ने कहा कि आपां नूं पूरे देश दे विच जिन्ने भी राशन दीआं दुकानां हैगीआं जिन्हों आपां PDS शॉप्स कह दिंदे हैं इन्हां नूं आपां कनैक्ट करना है इंट्रा स्टेट भी ते इंटर स्टेट भी। तो इस पूरे प्रोजेक्ट नूं कहा गया वन नेशन वन राशन कार्ड। मतलब अज अगर एक कोई माइग्रेंट वर्कर है वो किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट जाके अपना राशन कार्ड दिखा सकता है, अगर वो राशन कार्ड किसी होर स्टेट का बनया हुआ है स्टिल उन्होंने जिहड़ा बकायदा जो भी वह खाना है वो उन्होंने मिल जाएगा सबसिडाइज्ड। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्कीम सीगी। हुण इस स्कीम नूं लॉन्च करने वास्ते गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स नूं कहा कि तुसीं इस स्कीम नूं लॉन्च करो तो बेनिफिट्स होणगे। तो हुण अज तक 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज ने ज्वाइन कर ली है स्कीम, लेकिन हले भी कुछ इदां दियां स्टेट्स है जिवें असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड वैस्ट बंगाल जिते हले भी इस स्कीम नूं ज्वाइन नहीं किया। इस करके सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने डेडलाइन देती है कि 31 जुलाई 31 जुलाई 2021 तक तुसी भी इस स्कीम नूं जिहड़ा है लॉन्च करो। हुण इस स्कीम दे नाल बेनिफिट की होगा, जिहड़े माइग्रेंट वर्कर्स होणगे उन्होंने अपना राशन जिहड़ा है किसी होर स्टेट दे विच भी मिलना शुरू हो जाऊगा। इस तो इलावा दे ऑल्सो विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ऑप्ट फॉर अ डीलर ऑफ देयर चॉइस, है ना। ये बड़ा हेल्प करेगा विमेन के डिसएडवांटेज ग्रुप्स नूं एंड डेफिनेटली अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जी आप पहला गल करके हटे वह एक बड़ा इंपॉर्टेंट SDG 2 है जिहड़ा कहता है कि आपने दुनिया के हंगर नूं खत्म करना है, उन्होंने भी यह इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। तो आई होप ये भी न्यूज़ तुहानूं बिल्कुल समझ आ चुकी है। लेट्स गो टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम, नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल स्टडी। देखो बच्चों कोरोना के पैंडमिक दे विच की होया है तुसी सब नूं तुहानूं पता है कि किवें हॉस्पिटल्स दे विच प्राइवेट हॉस्पिटल्स दे विच किन्नी ज़्यादा फीस जिहड़ी चार्ज की जा रही सी हॉस्पिटल की एंड काफ़ी पुअर पेशेंट्स जिहड़े सीगे वो इन्हां हॉस्पिटल से नहीं जा पाए। एंड अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की गल करिए तो उत्थे इन्नी क्वालिटी हैल्थ केयर की अवेलेबिलिटी नहीं हैगी। तो काफ़ी इदां दी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीगियां, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सीगे, रिलीजीयस इंस्टीट्यूशन सीगे एंड इदां दे काफ़ी ट्रस्ट सीगे जिन्हां ने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स डिफरेंट सिटीज़ दे विच इदां दे नॉन फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स खोले जिथे है ना जिहड़ा पेशेंट है जिथे गरीब पेशेंट है जिन्होंने कोविड होया है वो जाके अपना जिहड़ा इलाज इन्हां हॉस्पिटल्स दे विच करवा सकता है। तो बेसिकली की किया नीति आयोग ने इन्हां सारे नॉन फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स को अंडरस्टैंड किया एंड इवेंचुअली एक डिस्कशन की कि किवें आपां इस कॉन्सैप्ट नूं होर प्रमोट कर सकते हैं टू एनश्योर कि एक बंदे नूं क्वालिटी हैल्थ केयर भी मिल जाए एंड नाल अपना उहदा है ना ज़्यादा खर्चा भी ना होवे। सो इदां दे आपां हॉस्पिटल मॉडल जिहड़े इंडिया दे विच लैके आ सकते हैं। तो ये बारे नीति आयोग ने एक पेपर पब्लिश किया है। सो वेरी इंटरेस्टिंग पेपर है जिहदे विच इन्होंने डिस्कशन किया कि नॉन फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स जिहड़े है इन्हां है ना दे विल प्रोवाइड लो कॉस्ट ऑफ क्लिनिकल केयर, इन्हां दी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी घट होंदी है एंड इन्हां दा सिर्फ फोकस क्वालिटी केयर दे विच हुंदा है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट लेकिन ऑब्वियस जी गल है कि इन्हां दे विच भी कुछ चैलेंजेस हैगे है, जिवें डॉक्टर्स नूं रिक्रूट करना ते स्टाफ नूं मतलब वो करना या इंबर्समेंट्स डिले हो जानियां, ये सारे कुछ इशूज़ हैगे है। एंड फंडिंग की भी गल की कि जनरली जी फंडिंग आ रही है वो सारी फिलैंथ्रोपी या फिर ग्रांट्स नाल आ रही है। तो रीसेंट इनीशिएटिव्स दे विच बड़ा इंटरेस्टिंग जिहड़ा है वो तुसीं देख सकते हो।
ओके गाइज, लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम। ये न्यूज़ आइटम हैगी अबाउट अ न्यू स्पीशीज़ दैट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਪੀਸ਼ੀ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਸਪੀਸ਼ੀ ਦੀ। तो ये ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਫੀ ਦੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਪੀਸ਼ੀ IUCN ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ तो IUCN ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫॉर ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। तो IUCN ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸ਼ੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਹੈ ਨਾ ਅ ਟਰੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਂਡ ਇਹ ਜੀਨਸ ਆਫ ਕਾਫੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਪੀਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੌਂਗ ਸਟੈਮ ਹੈ ਵਿਦ ਵਾਈਟਿਸ਼ ਕੋਟਿੰਗ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਬੈਲਟ ਇਨਫਲੋਰੈਂਸੈਂਸ ਹੈ ਵਿਦ 8 to 12 ਫਲਾਵਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਪਲੇਸ ਆਫ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਲੇਸ ਆਫ ਡਿਸਕਵਰੀ। ਇਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਪੀਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਵੈਦਰ ਇਹ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो इस तो बाद जी नैक्सट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गाइज वो हैगी अपनी रीसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अहमदाबाद के दो इंपॉर्टेंट है ना इंस्टीट्यूशनस जोड़े इनॉग्रेट किए थे। एक का नाम है जैन गार्डन एंड दूजे का नाम है काइजन अकैडमी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜ਼ੈਨ ਗਾਰਡਨ ਐਂਡ ਕਾਈਜ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਕੀ, ਇਹਨੇ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। तो ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। तो अगर आप ਜ਼ੈਨ गार्डन की गल करिए तो देखो ਜ਼ੈਨ गार्डन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ वर्ड ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਨ गार्डन है ये बेसिकली आता अपने को ਜ਼ੈਨ बुद्धिज्म तो। ਹੁਣ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੋ ਸੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਨਯਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਯਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਾਯਾਨਾ ਸੈਕਟ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੁੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਨॉट ਅ ਟੀਚਰ, ਇਜ਼ ਅ ਗॉड ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਯਾਨਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੈਨ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ੈਨ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਅ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮਹਾਯਾਨਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ। तो ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਮਹਾਯਾਨਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਰਿਚੁਅਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੈਨ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਆਪਣੀ ਕਾਈਜ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਫॉर ਇਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ है ना। बड़ी इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਵਲਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਨ ਆਫ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਈਜ਼ਨ। तो ਕਾਈਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਇੰਪਰੂਵ देयर ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਨਾਓ ਕਾਈਜ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕੇ ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਣ। तो आई होप ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਈਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ੈਨ ਗਾਰਡਨ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੀ-ਇਮੈਜਿਨਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਆਲਦੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਨਸ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 12th ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 10th ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਕੋਵਿਡ ਪੈਂਡੇਮਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। तो एजुकेशन क्यों सफ़र कर रही है? क्योंकि जो बच्चे एग्जाम्स ही नहीं देंगे तो डेफिनेटली उन्होंने ये नहीं समझ आऊगा कि
उन्होंने जी नॉलेज मिलती पई है, जी एक्विजिशन ऑफ नॉलेज उन्होंने मिल रही है, वो सही भी मिल रही है कि गलत मिल रही है। सैकेंडली तुम ये भी देखो कि जो टीचर्स है उन्होंने भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी कि वैदर जो वो पढ़ा रहे है ना वो बच्चों को समझ आ भी रहा कि नहीं आ रहा। अगर वो बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा दैन फिर वो कोई बेनीफिट नहीं होगा उस चीज़ का। तो अल्टीमेटली इस चीज़ के उपर बड़ी डिबेट है कि वैदर है ना एग्जाम लेने चाहिए थे कि नहीं लेने चाहिए थे। इस आर्टिकल में लिखने वाले ऑथर कहते हैं कि एग्जाम तुम ऑबवियसली गल ऑफलाइन नहीं लै सकते सी बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडमिक, लेकिन ऑनलाइन ही कुछ इदा के सिस्टम्स आपको बना देने चाहिए थे जिहदे नाल आप एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते थे। तो जिवें इंक्लूसिव इवैल्यूएशन की गल करते हैं, ये कहते हैं भी मैं पढ़ देना कि रिवाइज एग्जामिनेशन सिस्टम शुड एक्सेस एनालिटिकल एंड एप्लीकेशन स्किल्स रादर दैन मेयर नॉलेज इन अ गिवन टाइम स्लॉट, है ना। सिमिलरली टैक्नोलॉजी तुम लैवरेज कर सकते थे, तुहाडे कोल टैक्नोलॉजी के बेनीफिट है। अज जिवें कहते कि चीटिंग हो जाती है ऑनलाइन एजुकेशन के एटसैक्ट्रा, तो तुसी है ना अपने को टूल्स है जितों पता लग सकता है कि बच्चे ने चीटिंग की है कि नहीं की है। इदा के अपने को एल्गोरिदमिक टूल्स अवेलेबल है, आप उन्होंने यूज़ कर सकते थे टू इंश्योर कि बच्चे जोड़े है चीटिंग ना करन। ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते थे। सो बेसिकली टेस्टिंग द नॉलेज गेन्ड एंड प्रेजेंटेशन ऑफ दैट इज एसेंस ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन का एक एसेंस है कि भाई तुहानूं नॉलेज जी तुम मिली है, तुहानूं सही भी मिली है, गलत भी मिली है, तुम उन्होंने अप्लाई कर भी पा रहे हो कि नहीं भी कर पा रहे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन का है ना वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ना। अगर वही नहीं होगा, अगर टेस्टिंग ही नहीं होगी तो फिर एजुकेशन का जोड़ा है बड़ा लॉस होता है। सो दैट इज़ द बेसिक आइडिया। हाँ, ये कुछ कुछ चीज़ा एडिशनली पढ़ सकते, जिवें हुणे रिसेंटली अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो तुम वो जरूर देख सकते हो। सिमिलरली फॉर्मेटिव असैसमेंट की होंगी है, ये बारे भी तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। तो बच्चों लास्ट खबर देखते हैं आप तालिबान के रिगार्डिंग है। ये बारे में इंटरनेशनल न्यूज़ हैगी है, ये बारे क्वेश्चन आ सकता है कि राइज ऑफ तालिबान की है एंड ऑल दोज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन यू कैन कम अक्रॉस। नाउ ये बारे चर्चा आप ये करते हैं कि तालिबान का जो राइज है ना ये अपने मतलब यदा क्यों राइज हो रहा है। पहली गल तो देखो तुसी देखिया है कि यूएस जोड़ा है वो तालिबान नाल है ना पिछले ऑलमोस्ट तुसी लगा के चलो कि 2000 दे विच यूएस जोड़ा है वो अफगानिस्तान दे विच उन्हें इन्वेड किया सीगा, जदों तुहानूं पता है कि उत्थे अटैक होया सीगा है ना यूएस के ट्विन टावर्स के उपर। अज उस गल नूं 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका जोड़ा है वो हले तक अफगानिस्तान दे विच जोड़ा है अपना उग्रवाद को ख़त्म नहीं कर पाया। तो फाइनली जो बाइडन ने जो यूएस के रीसेंट प्रेजिडेंट इलैक्ट है उन्होंने डिसाइड किया कि असी जोड़ा है अफगानिस्तान को छड्ड के वापस असी चले जावांगे। तो जो ये अफगानिस्तान को वापस छड्ड के चले जाएंगे तो अफगानिस्तान के तुहानूं पता है कि उत्थे तालिबान जोड़ा है वो दोबारा है ना स्ट्रोंग हो जाएगा। हुण अगर तालिबान दोबारा स्ट्रोंग हो जाता है तो वो की इफेक्ट हो सकते हैं फॉर द वर्ल्ड, फॉर द अफगानिस्तान, फॉर इंडिया, एंड आप की मेजर्स लै सकते हैं सो दैट आप इंश्योर करिए कि अफगानिस्तान के जी लोकतंत्र आई है या उत्थे थोड़ी स्टेबिलिटी आई है वो किवें मेनटेन कर सकते हैं। तो पहला तो यह जो ऑथर है इनू ये है कि ही टॉक्स अबाउट कि व्हाट आर द कंसर्नस विद राइज ऑफ तालिबान। तो सब तो पहली गल ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी डेंजर च आ जूगी उत्थे। तुसीं देखिया कि पिछे जो मलाला यूसुफज़ई का केस तुसीं देखिया कि किवें तालिबान ने उत्ते अटैक करता सीगा बिकॉज है ना वो पढ़ना चाहती सी। तो शरीयत लॉ के अकॉर्डिंगली जिवें विमेन एजुकेशन राइट्स नहीं मिलते तो इस तरीके नाल ही तालिबान इदां दे लोकतंत्रिक राइट्स जिहड़े उत्थे रोकण की कोशिश करेगा। इस तो इलावा यूएस के बाहर जाण नाल होर भी इदां दीयां टैरर ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्टिव हो जाएंगे जिन्होंने मॉरल बूस्ट मिल जाएगा सो दैट वो है ना ये सोचन कि तालिबान की एक विक्ट्री हो चुकी है तो असी भी जोड़ा है इतने अटैक कर सकते हैं। सिमिलरली तालिबान के विच भी लड़ाई होने के चांसिस है बिकॉज तालिबान काफ़ी इदां के लीडर्स है जो मॉडरेट ख्याल दे है जोड़े कहते हैं कि भाई आप इलैक्शन ही करा लें, लेकिन कुछ लीडर्स है जी जो फंडामेंटलिस्ट है तो अल्टीमेटली उन्होंने लड़ाई हो सकती है। एंड कई लोग ये भी कहते हैं कि अफगानिस्तान के देर कुड भी अ चांस कि सिविल वॉर दोबारा शुरू हो जाए। एंड अगर उत्थे सिविल वॉर दोबारा शुरू होगी तो तुहानूं पता है कि फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नॉट जस्ट फॉर अफगानिस्तान बट फॉर द रीजन एज वेल लाइक इंडिया। इंडिया को अपने बड़े कंसर्नस है क्योंकि तालिबान का जो इंडिया को पता है कि तालिबान का जो आपने देखा कि तालिबान रूल आया उत्थे उदों इंडिया लिए सिक्योरिटी कंसर्नस होए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मैं तुहानूं समझाना है। तुहानूं पता है कि जिवें ड्रग प्रॉब्लम अपने पंजाब से बहुत ज़्यादा है एंड सारा नशा जोड़ा है अफगानिस्तान के जो ओपीएम है उन्होंने बनाया जाता है एंड पूरी की पूरी सप्लाई चेन इंडिया वाल आती है एंड स्पैशली अपने पंजाब के यूथ को ये ज़्यादा है ना हिट करता है। इसका रीजन बेसिकली की है, इसका रीजन ये है कि तालिबान जो है उत्थे इलीगल ओपीएम कल्टीवेशन करता है एंड उन्होंने कोई रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि उत्थे गवर्नमेंट भी तालिबान है तो एग्जीक्यूशन भी तालिबान ही कर रहा है। तो इस तरीके नाल इंडिया को बड़े सिक्योरिटी हेल्थ कंसर्नस है अगर तालिबान का रूल जो दोबारा अफगानिस्तान के आ जाता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लईए ताकि तालिबान की जी रिसर्जेंस हो रही है
है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ 8 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਪੜ੍ਹੇ। ਫਸਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਔਨ એનર્ਜੀ ਕੰਪੈਕਟ ਗੋਲਸ, ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਫਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਥਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਫੋਰਥ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਨਾਟ ਫॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल वाले मॉडल ਦੀ, ਫਿਫਥ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਕਸਥ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੈਨ ਗਾਰਡਨ ਤੇ ਕਾਈਜ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। 7 ਤੇ 8 ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮਸ ਆਪਣੀ ਮੇਨਸ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਤਾਲਿਬਾਨ ਐਂਡ ਰੀਇਮੈਜਨਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ। तो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੈਂਕ ਯੂ गाइस, थैंक यू फॉर अगेन seeing my this thing, so I will continue with this initiative further, so thank you and take care guys, thank you।